उसके बाद हम जब बॉम्बे आए तो बॉम्बे आके शुरुआत में मुझे कोई काम नहीं मिला। मैं करना चाहती थी लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला उस वक्त, क्योंकि मैं हो गई थी 30-31 साल की। तो माँ के रोल्स ऑफ़र हुए तो मुझे ऐसा लगने लगा कि ओ अच्छा, अब ये टाइम आ गया कि अब मुझे हीरोइन के रोल नहीं मिलेंगे, अब मुझे माँ के रोल करने पड़ेंगे। तो इसलिए मैंने कसम से भी छोड़ दिया था, बीच में छोड़ा था। और उसके बाद से मैंने फिर कभी कोई सीरियल नहीं किया, काम किया ही नहीं और ना करने की इच्छा हुई। जैसे मैंने कहा कि हम लोग के बाद मैं थोड़ा घर में बैठी थी और फिर मेरी शादी भी हो गई, तो कुछ चीज़ें समझने के लिए मुझे वक्त लग रहा था। हर लड़की को लगता है जब वो ससुराल जाती है, उसके नए सिस्टम हो जाते हैं, नई चीज़ें उसे बतानी सीखनी पड़ती हैं। तो वो मेरा वक्त गया। उसके बाद फिर मैंने नेशनल रेpertory कंपनी ज्वाइन कर ली थी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की कंपनी। वहाँ पर मैंने काफ़ी थिएटर वेटर किया। उसके बाद हम जब बॉम्बे आए तो बॉम्बे आके शुरुआत में मुझे कोई काम नहीं मिला। मैं करना चाहती थी लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला उस वक्त। और काफ़ी ट्राई किया, कम से कम 1 साल 1.5 साल मैंने काफ़ी ट्राई किया कि मुझे कोई कास्ट करेगा और मैं एक कोई रोल कर पाऊँगी। फिर छोटे मोटे रोल्स मिलने लगे, छोटे मोटे इन द सेंस कि एपिसोडिक रोल मिलने लगे, तो ऐसा कुछ बड़ा हुआ नहीं। और उसी दौरान मुझे ऐसा एहसास हुआ कि अब मुझे माँ के रोल के लिए ऑफ़र्स आने लगे थे, क्योंकि मैं हो गई थी 30-31 साल की। तो माँ के रोल्स ऑफ़र हुए तो मुझे ऐसा लगने लगा कि ओ अच्छा, अब ये टाइम आ गया कि अब मुझे हीरोइन के रोल नहीं मिलेंगे, अब मुझे माँ के रोल करने पड़ेंगे। तो फिर मेरे सामने एक सवाल था कि माँ के रोल करने के लिए अभी जल्दी मचाऊँ या सच में माँ जैसी दिखने लगूँ तब मैं माँ के रोल करूँ। क्योंकि ये तो एक टेलीविज़न का मानना है कि 30 के बाद माँ के रोल दे दो, लेकिन क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी माँ के रोल के लिए तैयार हूँ, या उतनी मैच्योरिटी मुझे आ गई है कि मैं उस तरह के रोल्स कर पाऊँ। और सीधी सिंपल सी बात थी कि मेरे पास 2 बच्चे थे जो बहुत छोटे थे, 2 साल का था, एक 1 साल का था। तो मेरे लिए पॉइंट था कि इनको छोड़ के जाके मैं किसी और की माँ का रोल करूँ, तो बेटर है कि इन बच्चों को जिनको एक्चुअल में माँ चाहिए, अगर मैं वहीं रुक जाऊँ और उनको पूरी तरह से माँ दे सकूँ, तो एक ज़िम्मेदारी जो मेरी है, मैंने खुद चुनी है, उसके लिए मुझे टाइम निकालना चाहिए। तो मेरी मनोज से जब बात हुई तो मनोज तो कभी भी किसी भी चीज़ में ऐसा नहीं करते हैं कि अपनी राय मुझ पे थोपें। उन्होंने कहा तुम पे है, तुम काम करना चाहती हो नहीं करना चाहती हो। मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें काम मिल गया है, तुम रेगुलर काम कर रहे हो, तो हमें फाइनेंशियली तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो फिर मैं क्यों ये कॉम्प्रोमाइज़ करूँ। एक स्वार्थी भी थी कि मैं क्यों माँ के रोल अभी से करूँ, मुझे नहीं लगता, मुझे अपने आप को देख के नहीं लगता था मैं अभी माँ लगती हूँ बच्चों की। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि जो घर में ज़िम्मेदारियाँ थी वो भी बहुत इम्पोर्टेंट थी। तो मुझे लगा ये सब बेस्ट टाइम है जब मुझे ब्रेक ले लेना चाहिए काम से। तो मैंने कुछ 12 साल नहीं काम किया। थिएटर उस दौरान करती रही, क्योंकि थिएटर में तो कोई लिमिटेशन होती नहीं है। थिएटर मैं कंटिन्यू कर रही थी, क्योंकि थिएटर काम टाइम भी आपका कम लेता है। मतलब आप जाएंगे मैक्सिमम आप 1 या 2 घंटे रिहर्सल करेंगे, आपका सारा दिन नहीं जाता है। जबकि उन दिनों जो सीरियल शुरू हो गए थे वो डेली सोप शुरू हो गए थे, और डेली सोप में ये होता था कि अगर आपके 30 दिन में 30 दिन आप उनको चाहिए, तो आपका अपने लिए ना तो ब्रीदिंग स्पेस बचता था, ना बच्चों को देखने के लिए, ना फैमिली के लिए। तो मुझे लगा कि ये बेस्ट टाइम है जिसमें मुझे ब्रेक ले लेना चाहिए। तो मैंने टेलीविज़न नहीं किया। मैं अपने बच्चों के साथ बहुत खुश थी और बहुत मज़ा आ रहा था मुझे उनको बढ़ता हुआ देखने में। लेकिन उस दौरान मुझे टीवी सीरियल जो ऑफ़र हुए उसमें कसम से एक सीरियल था, जो कि बालाजी का सीरियल था, कसम से डेली सोप था। उसमें उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको बहुत कम दिन के लिए बुलाएंगे, तो आप ये काम कर लीजिए। तो शुरू में मुझे वो सूट किया, क्योंकि वो बहुत कम दिन के लिए मुझे बुलाते थे और मेरा काम करके मुझे जल्दी छोड़ देते थे, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं अपने बच्चों से दूर नहीं रहना चाहती हूँ। लेकिन धीरे धीरे क्योंकि डेली सोप था, उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई, उनके टेलीकास्ट इमीडिएट होते थे, तो उनको बैंक बनाना होता था। उसकी वजह से धीरे धीरे हुआ क्या कि उस सीरियल में भी वही हो गया कि मुझे 20-20 घंटा काम करना पड़ गया, जो कि मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था। मेरी ज़िम्मेदारियाँ थी घर की, तो मुझे वो नहीं करने का मन था, क्योंकि मैं नहीं करना चाहती थी वो इस तरह से काम। तो मैंने इमीडिएट एकता कपूर जी से बात की और मैंने कहा कि नहीं, मुझे लगता नहीं है कि मैं कर पाऊँगी ये,
उन्होंने कहा अच्छा आपका टाइम कम कर देते हैं, आप कुछ कम समय के लिए आइएगा। मैंने कहा नहीं बस मुझे लगता है अभी हो गया। क्योंकि क्या होता है कि जब राइटर लिखते हैं तो किसी कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो जिस वक्त इंट्रोड्यूस करते हैं उस वक्त उसके लिए बहुत कुछ होता है, क्योंकि वो कहीं से आया है उनके दिमाग में कैरेक्टर कि अरे एक मासी का कैरेक्टर लाओ जो ये कर देगी, ये कर देगी, ये कर देगी। लेकिन वो क्या कर देगी, ये एंड तक वो क्या क्या करेगी उसके पास नहीं होता है। तो एक टाइम के बाद आके फिर वो उस कैरेक्टर को भूल जाते हैं, फिर वो ऑडियंस के लिए एक नया कैरेक्टर लाते हैं जिस पे फोकस करते हैं। तो जो दूसरा कैरेक्टर जो आपने इंट्रोड्यूस किया था इतने ज़ोर शोर से, वो कैरेक्टर अब आपके लिए उतनी वैल्यू नहीं रखता है, वो साइड पे खड़ा हो जाता है, उसका कभी कभी आप इस्तेमाल करते हैं। तो एज एन एक्टर भी आपको सेटिस्फेक्शन मिलनी बंद हो जाती है उस तरह के रोल्स के लिए। तो मुझे ऐसा लगा था कि एक टाइम पे आके कसम से में कि मेरा कैरेक्टर अब रुक गया है, अब इसमें कुछ एनर्जी नहीं रह गई है और मुझे भी करने में मज़ा नहीं आ रहा है। और किसकी एवरेज कर रही हूँ कि अपने बच्चों को छोड़ के, तो वो तो मैं कभी करना ही नहीं चाहती थी। तो इसलिए मैंने कसम से भी छोड़ दिया था, बीच में छोड़ा था। और उसके बाद से मैंने फिर कभी कोई सीरियल नहीं किया, काम किया ही नहीं और ना करने की इच्छा हुई।